head wears many hats. Not sure that's quite how that one goes. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मेरे हस्बैंड का मन कर रहा था कि पाव भाजी बनाओ घर पे दोपहर में, क्योंकि वो मार्केट से अच्छा बनता है। यकीन मानिए, बना के तो देखिएगा। चलिए, मैंने पोटैटोज़ को मैंने बॉईल कर लिया, उसको निकाल के अच्छे से मैश कर लिया। फिर कुकर को अच्छे से मतलब धो दिया। फिर वो वेजिटेबल्स, मनपसंद वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लाइक अ कॉलीफ्लावर और कैरेट और कैप्सिकम और पीस भी, मटर भी ले सकते हैं, मटर, गोभी, शिमला और आलू। आप अच्छे से अपने मनपसंद सब्जियां भी ले सकते हैं। इस बीच में मैं अपने बेटे को नाश्ता भी करवा रही थी। बच्चों को नाश्ता करवाना बहुत टेंशन का काम होता है, तो चलिए इस तरह से लगा रहता है। फिर मैंने पोटैटो को अच्छे से मैश कर लिया और मैंने 2 लार्ज अनियंस लिए थे। बड़े बड़े लार्ज अनियन आपको लेने हैं। उसके बाद फाइन चॉप्ड करके उसको रख लेना है। इस तरह से अच्छे से मैश करके इसको वन साइड रख लीजिएगा। और उसके बाद वेजिटेबल्स को मैंने ड्रेन कर लिया, देख सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप वो ले लीजिएगा। इस तरह से मैंने कर लिया। प्याज मैंने ऑयल गरम किया, उसमें मैंने ये अनियन डाल दिया। अनियन को हल्का ही फ्राई करना है, लाल नहीं करना है। और उसमें आपको टमाटर और हरी मिर्च भी इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालना है, जी हाँ, पाव भाजी मसाला। आपको इसमें 4 टेबलस्पून 5 टीस्पून पाव भाजी मसाला डालना है। मैंने एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला डाला और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी, बस वो मुझसे छूट गया क्लिप, बट आप इसमें ज़रूर डालिएगा। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिएगा और कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है। यकीन मानिए, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी मिलता है। और जो बॉईल किए हुए सारे वेजिटेबल्स थे उसमें डाल देने हैं अच्छे से। और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने आलू डाल दिया है। और जो वेजिटेबल्स जो पानी बचेगा ना, वही पानी इसमें आप डालिएगा, क्योंकि वेजिटेबल्स फिर अच्छे से धो लीजिएगा तब बॉईल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ये पानी डाल के चला के इसको, पहला ये बॉईल मारता है, ये रेडी हो गई मेरी। अब खाते वक्त मैं इसको गर्म करूँगी और उसमें तभी थोड़ा सा बटर डालूँगी, अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे पाव को सेकने आ गई हूँ। अच्छे से बटर में पाव को सेकेंगे ना, तभी वो मार्केट वाला इसमें आपको टेस्ट मिलेगा। यकीन मानिए, इस तरह से आप बना के तो देखिए, इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप मार्केट का खाना भूल जाएंगे। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब मुझे बड़ा ज़ोरों की भूख लग रही थी और उसको खाने का मन कर रहा था मेरा। तो देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको सेका है। और थोड़ा लाल करके सेकिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कम लाल करना है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन करके ही सेकिएगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। इस तरह से मैंने सेक लिया। फिर गाइस, ये इस तरह से मैंने सर्व किया है। सर्व करने के टाइम थोड़ा सा नींबू स्प्रेड करिएगा और नींबू और अनियंस के साथ डेकोरेट कीजिएगा, तो इससे बहुत खूबसूरत भी लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि घर पे बना हुआ। कैसा लग रहा है टेस्ट? Awesome. ऑनेस्ट रिव्यू। Awesome. It's better than restaurant. ओके, ये जबरदस्त। चलिए, मेहनत रंग ला गई। चलो एंजॉय कीजिए। चलो, आपको क्या चाहिए? है गाइस, तो मेरे हस्बैंड ने ऑनेस्ट रिव्यू किया, क्योंकि वो अच्छा बनता है खाना तब अच्छा बोलते हैं, अदरवाइज़ नहीं अच्छा रहेगा तो वो बोलेंगे कि थोड़ा सा कोशिश अच्छा करो अच्छा बनाने की। बट ऑन कैमरा उन्होंने सच कहा कि हाँ, अच्छा बनाता, रेस्टोरेंट से भी बेहतर बनाता। तो आप इतना सिंपल और इजी है ना, उसको ज़रूर बनाइएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे खेलने लगे हैं, तो अब मैंने अदारों को भी कहा, चलो थोड़ा सा तुम खा लो, एटलीस्ट तुम पाव खा लो, भाजी मत खाओ। तो फिर इन लोगों के लिए मैंने खिचड़ी बनाने का प्रिपरेशन किया। खिचड़ी अदारा शौक से खाती है, तो सम टाइम मैं उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। जल्दी वो खाना खाने में बहुत ड्रामा करती है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अब मिलना हो रहा है दिन भर के काम के बाद। तो अब मैं फ्री हुई हूँ, तो थोड़ा नहा वहा के फ्रेश हो गई, कपड़ा वगैरह सब डाल दिया है। अब फिर से शाम की कुकिंग हो गई है स्टार्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से मतलब बात थोड़ा कर ली जाए। और अब मैं बच्चों को पढ़ा के उठ चुकी हूँ, पढ़ा भी दिया है और इसके टीचर भी रख दिया मैंने, वो भी आए वैसे पढ़ा दिए हैं अदारा को, क्योंकि अकेले मुझसे ये हैंडल अब नहीं हो पाती है, टाइम भी नहीं मिल पाता है इतना। तो अब मैंने सोचा कि इसके टीचर रख दिया, उसे पढ़ लिया, मैंने भी इसको थोड़ा बहुत लर्न करवा दिया। अब मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। और मैंने पाव भाजी की रेसिपी आप लोग से शेयर की, वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड शाम का खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। है गाइस, तो अब मेरी दोपहर का टेंशन ख़त्म हो गया। अब मैं रूम किचन को क्लीनिंग करने भी आ गई और सोचा कि थोड़ा सा दूध बच्चों का गर्म कर देती हूँ, फिर मैं खा लूँगी, इत्मीनान हो जाएंगे। और बच्चों के लिए भी दूध तो एनी टाइम गर्म करना होता है। फिर शाम के दोपहर के जो कपड़े धोए थे उसको मैंने सरियाना है, और उस तरह से मैं उसको सरियाने के लिए रूम में आई। और वो वहाँ पे
कुल रखा हुआ था उसको भी मैं उठा के रख रही थी। लड़के से काम बचा हुआ था, वो किचन का बाथरूम का काम तो वो भी करवाना था, तो वो भी करवा रही थी। और इस बीच में बाबू बाथरूम में आ गया, बहुत बदमाशी करने लगा है वो। फिर अदारा को मैंने दूध दे दिया क्योंकि वो खाना नहीं खाई थी, तो चलो दूध तुम पी लो, तो वो दूध पीने लगी। बहुत मस्ती करती है। तो गाइस, तो यही मेरी डेली लाइफ स्टाइल है, यही डेली का रूटीन होता है। बच्चों को केयर करना, पढ़ाना, खिलाना पिलाना और हस्बैंड को भी ध्यान देना। मतलब मेरे 3 बच्चे मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक बच्चे ही के जैसे हैं। उनका भी बहुत सारा केयर करना, मतलब उनको चीज़ें देना। वो अपने ऑफिस का काम बस करते रहते हैं बैठ के, और चीज़ें चाहिए होती है तो मैंने ही सब ख्याल रखना होता है। और बेबी ने मेरा ये टिश्यू होल्डर तोड़ दिया, मुझे ये न्यू ऑर्डर करना होगा। घर वगैरह साफ़ हो गया था, अब शाम भी हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है, तो रात की सब्जियां बनाने में लग गए, तो शाम हो गई थी। इसी बीच में फिर अमरीन लोग आ गई। मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं नी, तुम बोल रही थी ना, देखो फलक फूफी और सवा फूफी आ गई। कितना ज्यादा कहाँ जाने आई हो तुम? कहाँ जाने आई हो? अच्छा, तबीयत खराब है? खाने कहाँ गई? अच्छा दूध रखी हो तुम लोग? चलो। अर्जान क्या कर रहे हो आप? उठो, चलो अंदर चलो। तो अब मेरा मसला यही हो गया था कि रात को क्या बनाऊं। बस यही टेंशन है, क्योंकि रात में कद्दू अच्छा लगता नहीं है, और ये जो थी करेला, बैंगन, ये सब रात को खाने में रोटी में मुझे नहीं अच्छी लगती है। चावल में तो मैं खा भी लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो बंद गोभी ही बना लिया जाए। तो मैंने सोचा कि ये बंद गोभी की सब्ज़ी यानी कैबेज फ्राई बना लेती हूँ, ये खा लेंगे एटलीस्ट मेरे हस्बैंड शौक से। तो ये बनाने लगी थी गैस। तो अमरीन की ये मदर इन लॉ भेजी थी हम लोगों के लिए। उन्हें पता है कि हम लोगों को ये बहुत पसंद है। हमारी तरफ इसे फर्रा बोलते हैं। एक मीठा था और एक नमकीन जो चना डाल के बनती है। जब विंटर आ जाता है ना, तो इसमें मटर डाल के बनाया जाता है, बहुत यमी बनता है। तो वो कुछ मेरे लिए भेजी थी और कुछ मेरी मम्मी के घर के लिए, यानी मेरी भाभी के लिए और मेरी मम्मी के लिए भी दी थी। तो इसे मैंने पैक करके रख दिया, जो मुझे दी थी, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड जब उठेंगे हम लोग खाने पे इसे खाएंगे। और देखें यहाँ पे अर्ज़म की मस्ती स्टार्ट हो गई है। ज़रा सा बस म्यूज़िक होता है, उसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से रेडी वो कर दिया मैंने। नेक्स्ट डे हो गया था गाइस, और नेक्स्ट डे मैंने उतना कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि फ्राइडे थी तो बहुत भागम भाग हो रहा था, जल्दी काम करी। बस थोड़ा सा बच्चों को जब रेडी कर दिया तो थोड़ा सा मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था, जिनकी मस्ती मैं हमेशा करते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जब जैम डांस कर रहा था तो अदारा इसे डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैं मना कर रही थी कि मत करो मस्ती, इस तरह से तंग मत करो उसे। और वो मुझे आके बार बार बोल रहा था मम्मा अपी। और फिर दोपहर में थोड़ा सा जब काम हो गया तो बाबू का ये डायपर आ गया था, उसको मैं सेट करने के लिए बैठ गई। तो सोचा आप लोग से ही कुछ बातें कर ले, अकेले घर पे बोर भी हो जाती हूँ, कहीं बाहर जा भी नहीं सकती हूँ। तो आप लोगों से बात करते करते भी मैंने सोचा कि चलो ये क्लिप भी आप लोगों को दिखा भी दिया जाए। तो ये सब काम होता है घर का, मेरा सेट कर लिया मैंने सब कुछ। आप लोग बताएं, आप लोग दोपहर के टाइम बैठ के क्या करते हो, क्या काम होता है, कमेंट में मुझे बताया करो, इससे अच्छा लगेगा, हमें भी खुशी होगी। तो इस तरह से पूरा भर गया ओपड़। ये वो जो बार बार मेरे बेटा डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार मैं इसे डाल रही थी, वो निकालती जा रहा था। एक काम को मैंने 4 बार किया, मैं परेशान हो गई थी इससे। रात के 1:30 बज रहे थे और अर्ज़म को अभी भी मस्ती ही करनी थी। इस तरह से उसके पापा जब मोबाइल कुछ चला रहे थे, उसे डिस्टर्ब भी कर रहा था बार बार, देख सकते इस तरह से मस्ती करता रहा। और गाइस लेट नाइट हो गया। फिर मैंने बच्चों की बोतल अच्छे से हॉट वाटर में यानी गर्म पानी करके धोया
और उन लोगों की दूध का मतलब जो कैप जो होता है बॉटल्स के वो धोए और दोनों बच्चों को दूध दिया इस तरह से अच्छे से करके। उसके बाद जाके जैम सोने गया है, वो भी 2 बज गया था रात। असल में रात में ही यार हमको पता नहीं बहुत सारी मस्ती नज़र आती है, बहुत सारा बदमाशियाँ नज़र आती है और वो उसी वक्त भी करना चाहता है बदमाशी। तो अब मैंने दोनों को दूध दे दिया और उसके बाद फिर सारे लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दिए। अब मुझे सोने जा रही थी, मुझे भी अब नींद बहुत ज़ोर की आने लगी थी। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, व्लॉगिंग क्या बनानी है वो भी सोचना है। आप लोगों को क्या देखना अच्छा लगता है वो भी कमेंट में बताइएगा। बच्चों की मस्ती और फूड रेसिपीज़ अब मैंने इसे दिया। उसके बाद वो जब पीने के बाद उसको अब देखिए किस तरह से कर रहा है कि मुझे जल्दी दो बहुत एक्साइटेड होके। उसके बाद जब वो पी लिया आधा तो सो गई थी, क्यूट सी बच्ची हो इनके। उसके बाद मैंने बोला चलो अब काम ख़त्म। फिर नेक्स्ट डे हो गया, बेबी के बुक वगैरह मैंने पढ़ा दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। हे गाइस, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या देखना पसंद करते हैं ये भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।